जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना बेशकीमती समय निकाल के आए हैं मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये मॉर्निंग का शूट है फ्रेंड्स, और अभी इस वक्त मैं लॉन्ड्री लगा रही हूँ। तो वॉक की छुट्टी है, होली का नेक्स्ट डे है, और अभी थोड़ी सी ना 2-3 दिन से जो बड़ा हेक्टिक वाला शेड्यूल चल रहा था उसकी थकान नहीं उतरी है, इसलिए मैंने आज वॉक की छुट्टी कर ली। और काम तो बराबर अपनी जगह खड़े ही हैं, तो उनको भी निपटाना है क्योंकि होली वाला जो मैस है वो भी समेटना है। इसके अलावा धोने वाले कपड़ों का ढेर है, आज मतलब अंबार है कपड़ों का। तो इसीलिए फिर मैंने वॉक की छुट्टी करी है। लॉन्ड्री वाले कपड़े लॉन्ड्री में लगाए हैं, हाथ से धुलने वाली एक साड़ी थी, और ये हैं किचन के डस्टर जो कि मैं वॉशरूम में रख देती हूँ। जब मैं नहाती हूँ तब मैं इस तरीके के कपड़ों को धो लेती हूँ, चाहे वो किचन के डस्टर्स हों चाहे हाथ से धुलने के कपड़े हों। तो होता ये है कि वॉशरूम में थोड़ा सा गर्म पानी का ठीक रहता है, सुविधा रहती है, तो वहाँ पे अच्छे से बढ़िया से साबुन लगा के जो ये किचन के डस्टर होते हैं ये मैं वॉश कर लेती हूँ जब मैं नहाती हूँ। तो उसके बाद और हाँ, ये सब करने से पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था, और लॉन्ड्री लगाने के बाद फिर मैं अब लगा रही हूँ पोछा। और मॉर्निंग वाला जो मेरा रूटीन है वो एज इट इज़ चला आ रहा है। मैं रात को अनार कट करके रख दे रही हूँ आजकल, और मॉर्निंग में अनार ले लेती हूँ आधी कटोरी के अराउंड। चाय नहीं पीती मैं, अपने रूटीन में बिल्कुल कहना चाहिए उसे बिल्कुल फॉर्म हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी यही रूटीन मेरा बना रहे। तो यहाँ पे भी पोछा लग रहा है, और पोछा का भी जैसा कि मैं आपसे हमेशा से आपके साथ शेयर करती आई हूँ कि पोछा भी मैंने अब जो वाइपर की जगह बैठ के लगाना शुरू कर दिया है। और अब मैं थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस बढ़िया हो गई है, और मैं ऑलमोस्ट पूरे घर में बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो ये है मेरी बेटी, और आज इसका लास्ट डे है बोर्ड के एग्ज़ाम का, 12th स्टैंडर्ड में है। और बिज़नेस स्टडीज़ का इसका पेपर है, और ऑफिशियली स्कूल लाइफ का इसका ये लास्ट एग्ज़ाम का डे है। थोड़ी सी इमोशनल थी मैं, और वो भी थी, लेकिन हम में से किसी ने भी जाहिर नहीं किया। इमोशनली स्ट्रांग होने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ मैं, लेकिन हूँ नहीं। इसी का नाम ज़िंदगी है, और बहाव के साथ बहने में ही समझदारी है। तो अब उसके बाद अपना जो रोज़ का रूटीन है वो शुरू किया। हस्बैंड जब लौट के आए थे तो ये थोड़े से अंगूर लेके आए थे, तो इनको मैंने नमक के पानी में डिप करके छोड़ दिया है। तो ये थोड़ी देर डूबे रहेंगे, तो बाद में इनको वॉश कर लूँगी मैं। और उसके बाद आज जो है नाश्ते में ब्रेड का नाश्ता होने वाला है, और मुझे ब्रेड का नाश्ता पर्सनली पसंद नहीं है। मैं अपना जो देसी वाला होता है ना खाना, रोटी सब्ज़ी दाल चावल, वो वाली बंदी हूँ। लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सभी पसंद करते हैं, तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो आज जो है ये बन रहे हैं चीज़ वाले सैंडविच, टोस्ट एक्चुअली, नॉट सैंडविच। तो जो बेटी है मेरी बड़ी वाली, वो आई हुई है आजकल छुट्टियों में जयपुर से, तो उसकी डिमांड पे ये बन रहे हैं। तो बच्चों की डिमांड सर आँखों पे, क्योंकि हम तो रोज़ ही खाते हैं, लेकिन बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो वो मतलब एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसके लिए बच्चे क्रेव करते हैं वो होता है घर का खाना। तो मतलब उसको आए हुए हो गए हैं 4-5 दिन, और अब वो मतलब थोड़ा सा घर के खाने को खाते 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 अब उसका मन कर रहा है कि थोड़ा सा चीज़ वीज़ वाला कुछ खाया जाए, क्योंकि वो जहाँ रहती है पीजी में, वो थोड़ा सा आउटर में है। नॉर्मली पीजी वगैरह कॉलेजेस जो होते हैं बच्चों की आउटर साइड में ही होते हैं, तो वहाँ कुछ भी चीज़ की डिलीवरी बहुत जल्दी नहीं होती है, जैसे पिज़्ज़ा मंगा लिया या कुछ इस तरीके का। तो वो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी बहुत क्रेव करती है, ब्रेड हो गया और ये चीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए। तो उसको समय हमारे पास कम रहता है, उसको खिलाने के लिए चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो कोशिश यही रहती है कि थोड़ी थोड़ी मतलब उसको हर चीज़ में चखा दूँ। हफ्ता 10 दिन जितने दिन के लिए भी वो आए, मन भर के चली जाए। हालांकि माँ का दिल कभी भी नहीं सेटिस्फाइड होता, उसे लगता है कि ये भी रह गया, ये भी खिला देती, वो भी खिला देती, लेकिन ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने चढ़ाई है चाय अपनी और हस्बैंड की, और ये मेरी आज दूसरी चाय है, क्योंकि ये जो ब्रेड वाला नाश्ता है ना, इसके साथ थोड़ी सी चाय बनती है। तो बेटी को मैं नाश्ता करा रही हूँ, और वो अपना खा रही है आराम से बैठ के। तो जब तक उसका सैंडविच टोस्ट बन रहा था, उतनी देर में उसने जो पपीता है वो कट करके जो मैंने रखा था मॉर्निंग में, वो खा ले रही है। तो मैं फ्रेंड्स ना इसीलिए हर तरीके का जो फ्रूट होता है उसको मैं फ्रिज की बजाय बाहर रख देती हूँ, डाइनिंग टेबल में धो के, और उसके ऊपर जाली लगा देती हूँ। तो इससे मुझे लगता है कि ये फ़ायदा होता है कि जो लोग फ्रूट नहीं खाते, या जैसे हम लोगों को भी डेली लाइफ में नहीं याद रहती है कि भैया घर में अगर 3 या 4 या 5 मेंबर हैं, तो हर किसी के हाथ में पकड़ाना एक एक को कि ये खा लो, ये वाला फ्रूट रह गया। इससे होता क्या है कि जो फ्रिज में फ्रूट्स रखे रखे कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, और पुराने भी हो जाते हैं। तो जैसे धो के या कट करके
डाइनिंग टेबल में रख दो या सेंटर टेबल, जो भी आपके घर की सेंटर पार्ट है जहाँ से ज़्यादा गुजरना होता है घर के सदस्यों का, तो फल या इस तरीके की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सबके पेट में चली जाती हैं। तो खैर उसको मैंने नाश्ता कराया, और अब ये जो होली के दिन के बचे हुए दही बड़े हैं ये भी निपटाने हैं। तो ये मैं अपनी और उसकी प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो चाय थोड़ी सी पी थी, उसके बाद मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मुझे चाय अब मैंने छोड़ दी है ना, तो मुझे थोड़ी कम ही पसंद आती है। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी दही बड़े की प्लेट लगाई, हस्बैंड को नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने चाय पी थी टोस्ट के साथ। तो उनके हिस्से के 2 दही बड़े बचे हैं, वो मैं उनको बाद में दे दूँगी। तो उसके बाद में फिर लंच की जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने दुकान की छुट्टी कर ली है अपने आप ही, अपने मन से, क्योंकि जब मेरी बेटी आती है ना बड़ी वाली, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ स्पेंड करूँ। तो उसी के मन का आज लंच भी बन रहा है। अंगूर जो थे वो मैंने धो के निखरने लगा दिए हैं, और दिन में बन रही है भटकी दाल। तो आप जो लोग उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो वो मेरी बेटी की फेवरेट है। तो मतलब बस एक प्रिपरेशन किया मैंने, चावल को पानी डाल के छोड़ दिया है, दाल निकाल दी है, लहसुन वगैरह सब कुछ फ्रिज से बाहर निकाल के फिर मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। तो नॉर्मली मेरे बच्चियाँ ले आती हैं दोनों कपड़े, लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है, वो भी लेट आएगी, और जो बड़ी वाली है वो सो रही है, और थोड़ी देर बाद उसको जो है मेरी छोटी वाली बेटी को वो स्कूल लेने भी जाएगी। तो आज मुझे इतना आराम है कि मुझे लेने नहीं जाना पड़ेगा उसे, तो वो ले आएगी, इसलिए फिर मैं जो हूँ कपड़े सारे उठा के ले आ रही हूँ। बहुत ढेरों कपड़े थे आज, और जितना टाइम इनको लाने में लगा है उतना ही, उससे ज़्यादा टाइम इनको तहा की जगह पे रखने में लगता है जिस दिन ज़्यादा लॉन्ड्री होती है। लेकिन मैंने अभी कपड़ों को तहाया नहीं था, क्योंकि लंच थोड़ा सा समय से बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बस कपड़े ला के रख दिए थे। और ला के भी इसलिए जल्दी से रख दिए थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ आने लगी है आजकल, और धूप का ये सीन है कि मतलब 1 या 1.5 या 2 घंटे में कपड़े अच्छे से सूख जा रहे हैं। तो आजकल मेरा 3-4 दिन से धूप सेकने का भी जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो अब बहुत जल्दी मैं बैक टू ट्रैक आने वाली हूँ। तो अभी जब मैं दिन में आई हूँ ना यहाँ पे, तो एक काम मुझे जो करना है वो ये है कि मूंग की दाल जो है उसको भिगो के रखना है, क्योंकि दोनों बच्चों की फरमाइश है कि शाम को मूंग की दाल के पनीर और मटर वाली स्टफिंग वाले उन्हें चीले खाने हैं। तो समय से भिगो दूँगी, तो समय से पीस के फिर थोड़े सा टाइम इसको सेट होने में भी लग जाता है दाल को भीग के। तो यहाँ पे जो है जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, मतलब धो के रखे थे, उनमें पानी डाल दिया है, और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी गैस गंदी हो गई थी, नहीं तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ जब दुकान में जाती हूँ तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही साथ बना लेती हूँ, उसके बाद गैस वाइप करती हूँ। लेकिन आज नहीं की थी, तो मुझे लगा था कि मैं लंच बनाने के बाद साफ़ कर लूँगी, लेकिन थोड़ी कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने एक हाथ इस पर मारा है गैस पे, और इसके बाद इसमें चढ़ा दी थी कढ़ाई भटकी दाल बनाने के लिए। तो बस कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मतलब कुछ रेसिपी सच में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग उत्तराखंड के नहीं हैं। तो बस बहुत सिंपल सी दाल है, बहुत हेल्दी है, लेकिन फुल ऑफ प्रोटीन और फाइबर है। तो बस सरसों के तेल में ये तो दाने होते हैं, ये चटकाने होते हैं, और बस बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैं क्या ही बताऊँ। चावल में प्रेशर लगा दिया, और ये जो दाल है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई। तो नमक, हल्दी और कुटी मिर्च, ये बेसिक चीज़ें जाती हैं इसमें। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ी देर तक इसको पकाना पड़ता है अच्छे से, मतलब जितना ज़्यादा पकेगी उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है ये दाल, और थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में भी हाई प्रोटीन दाल होती है, तो थोड़ा सा अच्छे से पकाना पड़ता है इसको, जैसे राजमा वगैरह होते हैं उसी तरीके की कुछ होती है ये। तो इसके बाद जो मैंने मूंग की दाल वहाँ पे साइड में रखी थी ना, पानी डाल के उसको धो के उसमें मैंने गर्म पानी डाल के उसको भी साइड में रख दिया है, गर्म नहीं मतलब गुनगुना पानी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा लंच जो था वो रेडी हो गया था, और उसके बाद जब ये दाल को मैंने धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया, तो इतने में मेरी जो बेटी है वो चली गई थी उसको लेने के लिए, छोटी वाली को लेने के लिए। तो मेरी बड़ी बेटी का नाम सृष्टि है और छोटी का नाम तृप्ति है, उसको मैं घर में सिम्मी बुलाती हूँ। बहुत मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि नाम बता दूँ, लेकिन हर बार भूल जाती हूँ। तो उसके बाद जो लॉन्ड्री है उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके कपड़ों को जगह पे अभी रख भी लूँ, और जैसे ही बच्चे आएंगे तो उनको अच्छे से मैं समय दे पाऊँ, अटेंड कर पाऊँ। रेगुलर डेज़ में इस वक्त मैं दुकान पे रहती हूँ, और ये कपड़े लाने का काम मेरी बेटी करती है, लेकिन आज घर पे ही हूँ तो इसलिए ये काम मैं कर ले रही हूँ। और तहा के हाथ इनको जगह पे भी अभी रख दूँगी, क्योंकि ये फिर अगर इस वक्त रख दो ना ये जो कपड़े होते हैं, तो ये फिर शाम तक पड़े ही रह जाते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधे किचन का काम शुरू हो जाएगा, और किचन समेटते समेटते मतलब लंच का काम करते करते 3-3:30 बज जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का मन करता है। तो इसलिए अभी हाथ सारे कपड़े सबकी अलमारियों में जगह पे मैंने लगा दिए थे। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, तो बेटी आ गई है मेरी छोटी वाली।
तो उसके स्कूल से आने के बाद फिर मैंने उसके लिए भी जो ये चीज़ वाले टोस्ट हैं वो ही सेक दिए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा जो भटकी दाल है कम पसंद करती है। खिलाने को तो मैं खिला देती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं खाती है, या जब भटकी दाल बनती है तो मैं उसके लिए कुछ और बनाना पड़ता हो मुझे उसके लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका आज जो है लास्ट डे था एग्ज़ाम का, और लास्ट डे था स्कूल लाइफ का भी, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ भी देना था उसे, और थोड़ा सा मैं चाहती थी कि वो खुशी खुशी खा ले, तो इसीलिए उसके मन का मैंने बना दिया। और नहीं तो ये जो ब्रेड वाला नाश्ता है ये हम लोग मतलब दिन में नहीं करते हैं। सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में दे दी, नहीं तो दिन में प्रॉपर दाल चावल इस तरीके का हेल्दी लंच ही खाते हैं। और शुरू से मैंने इसी तरीके से बनाया और खिलाया है अपने बच्चों को, तो वो लोग उन लोगों को भी यही चीज़ें समझ में आती है। कम ही पसंद करते हैं बाहर की चीज़ें या इस तरीके का कोई भी खाना। तो खैर अभी बड़ी खुश हो गई थी वो, और उसको बिठा के फिर मैंने गरम गरम बना के उसको भी जो लंच है वो करवा दिया था। तो बेटी को मैंने लंच करवाया है, हस्बैंड का टिफ़िन भेजा, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने खुद भी खाया, और उसके बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट किया है, और मतलब किचन विचन क्लीन करने के बाद और रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो ये जो मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी थी, अच्छे से भीग चुकी थी, तो मैंने इसे पीस लिया है। तो जब मैं मूँग की दाल के चीले कभी बनाती हूँ तो इसको पीसते समय ही हरी मिर्च और अदरक डालती हूँ, और थोड़ा सा नामात्र का नमक भी ऐड करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी, तो मैंने सिर्फ अदरक डाला है, और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, बट वो मैंने शूट नहीं किया, गलती से मिस हो गया मुझसे। और मतलब जब मैंने पहला वाला बैच पीसा था तो ये थोड़ा सा रनी हो गया था, ज़्यादा मुझसे पानी ऐड हो गया गलती से। तो जब मैंने दूसरा वाला जब बैच पीसा तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया, तो खूब थिक दाल पीसी, तो दोनों बैचेस को मिला के परफेक्ट जो बैटर था वो मिल गया था मुझे, मतलब अच्छी कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए थी उस वो वाला बैटर मुझे मिल गया था। तो जो मूंग की दाल होती है तो इजीली खैर पीसी जाती है, वो जो उड़द की दाल होती है उसको थोड़ा पीसने में मिक्सी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मूंग की दाल बहुत इजीली पिस जाती है, चाहे पानी ऐड नहीं भी करो या नाम मात्र का पानी भी ऐड करो तो ये इजीली पिस जाती है। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय बना ली थी, क्योंकि ये चाय का टाइम होता है मेरा, और इस वक्त मुझे बहुत क्रेविंग लगती है, और मॉर्निंग से मतलब मॉर्निंग में 1 कप टी पीने के बाद ही ये जो दूसरी चाय है मुझे बहुत देर में नसीब होती है। तो ये जो मटर हैं ये छिली हुई थी, ये फ्रिज से मैंने बाहर निकाल दी थी, क्योंकि मूंग की दाल में जो स्टफिंग भरूंगी उसमें मटर भी जाएगा, तो ये निकाल दिया है बाहर, और आ गई हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में चाय लेके। तो जो फ्रेंड्स बहुत व्लॉग्स पहले ही मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अपने लिए जो है नेक्स्ट विंटर्स के लिए सॉक्स बुन रही हूँ, तो वो सॉक्स फाइनली कंप्लीट हो गए थे, और बस इसलिए वो नहीं मैं उनको पैक कर पा रही थी वुलन्स के साथ अपने, क्योंकि मैंने वो स्टिच नहीं किए थे। फिर होली का काम शुरू हो गया, और मतलब होली का काम तो खैर एक 15-20 दिन पहले ही शुरू हो गया था, मतलब प्रिपरेशंस डेकोरेशंस ये सब मिला के, लेकिन इधर उधर आना जाना ये सब इंक्लूड करके। तो ये जो सॉक्स थे ये बिल्कुल साइड में पड़े रह गए थे, तो इनको और मैंने जो वुलन्स हैं वो भी सारे पैक कर दिए हैं। तो ये मैं ये सोच रही थी कि जब वुलन्स पैक करूँगी तभी इन्हीं को साथ ही डाल दूँगी, लेकिन ये स्टिच नहीं हो पाए थे। तो एक बार लग रहा था कि बिना स्टिच करे ही डाल देती हूँ, नेक्स्ट ईयर जब निकालूंगी तब सिलूंगी, लेकिन फिर लगा यार जब नेक्स्ट ईयर निकालूंगी तो मतलब रेडी रहनी चाहिए अपनी जो चीज़ है। तो फिर मैंने इनको साइड में ही रखे रहने दिया, इनको नहीं रखा वुलन्स के साथ, और आज फाइनली मुझे लग गया टाइम, तो अब मैं इनको स्टिच कर लूँगी। और बहुत कम ही समय लगता है इनको स्टिच करने में, जो लोग निटिंग करते हैं उन्हें पता ही होगा। इसको फटाफट से मैंने स्टिच कर लिया था, बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। और बीच बीच में अपनी जो चाय है उसकी चुस्की भी लेती जा रही हूँ। तो ये मेरी मोस्ट अवेटेड टी रहती है, इसका मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, और बहुत क्रेविंग लगती है इस वाली चाय की, जो शाम की चाय होती है 4-4:30 बजे के अराउंड की। तो खैर वो मैं पी रही हूँ, और इसको मैं अकेले अपने साथ पीती हूँ, अकेले इंजॉय करती हूँ बिल्कुल। मतलब मेरे बच्चों को भी पता है कि इस वक्त मम्मी को अपने अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में कोई लोग पसंद नहीं है ज़्यादा, तो वो मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। खैर ये स्टिच हो गया था सॉक्स, तो सारा सामान हटाया मैंने यहाँ से। मैं चाय पी चुकी थी इतनी देर में, और आधा घंटा मैं यहाँ पे बैठी होंगी, 5-7 मिनट इसको सिलने में लगे मुझे, और बाकी टाइम फिर मैंने ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अपने साथ बिताए थे। तो फिर इसको पहन के देखा है तो परफेक्ट फिटिंग आई है। पहला जो मैंने सॉक्स सिला था तो उसको देख के लग रहा था कि ये ढीला सा लग रहा है, लेकिन ढीला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ओके है, मतलब क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल वो वाले जो सॉक्स होते हैं रेडीमेड वाले वो भी पहने जाते हैं, तो उनको पहन के बिल्कुल सही आएगा, ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है। खैर जो भी है काम ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपना ड्राइंग रूम देख रही हूँ मैं। तो ये जो पॉम नहीं सॉरी जो टेसल्स लगाए हुए हैं ये मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किए थे आपसे फ्रेंड्स, होली के डेकोरेशन वाले व्लॉग में। तो बहुत इजी है बनाना लगाना। और ये जो जूट का आपको दिख रहा होगा राउंड वाला प्लेसमेंट,
ये भी मैंने खुद बनाया है, आपसे शेयर किया था व्लॉग में। तो ये मैंने प्लेसमेट की तरह बनाया था, लेकिन मेरी बेटी का आइडिया था कि मम्मी इसको इस तरीके से यहाँ पे हैंग कर दो तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा, और ये सच में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने इसके बीड्स हटा दिए थे और ऐसे ही इसको जो है बिछा दिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो दीवार पे लगा हुआ है लिपन वाला वर्क, ये मैंने खुद ही बनाया है। जब मैं अपना ड्राइंग रूम का मेकओवर दिवाली के टाइम पे कर रही थी, तो ये मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं लिपन के जो वर्क आपने देखे 3 पीस। और ये जूट का प्लेसमेंट भी मेरा खुद का बनाया हुआ है। और ये जो वर्ली आर्ट दिख रही है आपको, उसकी जो फ्रंट वाली वॉल है ये ब्लैक वाली, ये भी मैंने खुद से बनाई है। दिवाली वाले व्लॉग में आपसे शेयर किया था। तो बीच बीच में आ जाती हूँ मैं ड्राइंग रूम में, अपना हाथ से बना हुआ, अपने हाथ से सजा हुआ घर देखने, उसको निहारने अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। तो मैंने पनीर नहीं बनाया था, क्योंकि पनीर ही स्टफिंग, पनीर और मटर की स्टफिंग डालनी थी। तो पनीर इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि दूध कम था, पहले प्लानिंग नहीं थी मूंग दाल चीले की, बाद में बच्चों ने बोला तो फिर मुझे दूध मंगाना पड़ा। तो मैंने बेटी से ही दूध मंगा लिया था और उसी से हरा धनिया और हरी मिर्च भी मंगा ली थी। तो ये जो रेड पैकेट में टोन्ड मिल्क आता है, गोल्ड नाम लिखा रहता है इसमें, अमूल का पैकेट होता है। जब मुझे कभी पनीर बनाना होता है और दूध कम होता है तो मैं यही वाला पैकेट मंगा लेती हूँ, इससे अच्छी क्वांटिटी में पनीर बन जाता है। तो 1 लीटर वो पैकेट डाला मैंने, और थोड़ा सा जो था मॉर्निंग का बचा हुआ दूध था वो डाला। ज़रूरत का दूध साइड में लोटे में निकाल दिया था, फिर बाकी बचे हुए सारे दूध का पनीर बनाया। और एक साइड में मैंने पैन में रखी है मटर बॉईल होने के लिए, तो साइड में जो है प्याज वगैरह कट करके फिर मैंने इसमें पनीर और ये अपना जो मटर है बॉइल्ड मटर वो डाली है, और पनीर की जो स्टफिंग है वो यहाँ पे रेडी कर ली। तो बस इसमें नमक डालती हूँ मैं, और डालती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको ढक के थोड़ी देर पकाया और 2-3-4 मिनट इसको भूना। तो ये स्टफिंग बहुत ऐसी ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत का काम नहीं है, फटाफट से बन जाती है। तो स्टफिंग बना ली थी। और बेटी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरा धनिया हरी मिर्च भी लेके मैंने उसे मंगा लिया था, फ़ोन पर उसको व्हाट्सएप डाल दिया था कि ये चीज़ें लेके आना। तो हरे धनिया की चटनी भी मैं पीस लूँगी अभी। तो इसके साथ जो है मेरे बच्चों को हरे धनिया टमाटर लहसुन वाली चटनी बहुत पसंद है, ख़ासतौर से छोटी वाली बेटी को। तो वो पीस ली थी मैंने। हरा धनिया जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने अभी साफ़ करके उसको धो के इसमें डाल दिया था मिक्सर में। बाकी जो धनिया वो लेके आई थी उसको साइड में रख दिया है, उसको मैं नेक्स्ट डे साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे चटनी भी पिस जाएगी मेरी, और जो स्टफिंग है वो रेडी है, और जो बैटर है वो भी रेडी है। तो उसके बाद जो है जब कभी ऐसी चीज़ बनती है तो बच्चों को भूख भी और दिनों से ज़्यादा जल्दी लगती है, वही हुआ। तो मैंने फटाफट से बच्चों को बिठाया और उनको गर्मा गर्म चीले बना के खिलाए। तो बहुत सुकून देने वाले पल होते हैं ये, जब आपके बच्चे बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं आपसे, या जाने वाले होते हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें क्या क्या, मतलब कुछ चीज़ ना छोड़ूं, सब कुछ खिला दूं। ये फीलिंग वो ही समझ सकती है मदर जिसके बच्चे जा चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप किसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं ओवर वर्क से, थकान से, तो प्लीज़ अपना गुस्सा अपने बच्चों पे मत निकालिए। ये मतलब पता नहीं चलता है कि समय कहाँ जाता है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और जब अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरी दूसरी बेटी भी जाने वाली हूँ, तो एक अकेलापन वाली जो फीलिंग है मुझे अभी से काटने लगती है मन ही मन में जब मैं सोचती हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ, बहुत मतलब पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि समय के साथ, समय के बहाव के साथ मैं चलती रहूँ। ये स्टेट हर औरत के साथ आती है, हर उस औरत के साथ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के नाम पे, अपने परिवार के नाम पे मतलब बिता दी होती है। अपना सुख दुख, हारी बीमारी कुछ नहीं देखते हैं हम लोग। और उसके बाद जब यही बच्चे धीरे धीरे करके घर छोड़ के जाने लगते हैं, तो एक अलग सा मतलब जो एक दुख है वो हमें घेर लेता है, अकेलापन की जो फीलिंग है वो हमें आने लगती है, और हम धीरे धीरे करके डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं, और ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है। तो हमारा काम है इस स्टेज से डरना नहीं, बल्कि इसको ओवरकम करना। जैसे हमने अपने बच्चे पालने के टाइम पे सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल फेस किया था, बिना डरे बिना झुके, हमने हर स्थिति का सामना किया था, वैसे ही हमने इस स्थिति का भी सामना करना है। तो आप अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप मेरी तरह ही 40s के एरा में हैं और लगता है आपको कि आपके बच्चे आपसे दूर जाने वाले हैं थोड़े समय बाद, तो आप ज़रूर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। सब समय कट जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ, पॉजिटिव हमें रहना पड़ता है। तो समय के बहाव के साथ बहते रहिए और ख़ुद को बहुत 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 व्यस्त रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।